चलिए इस वीडियो में हम वाटर कूलर के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं तथा कौन से पार्ट का क्या कार्य है तथा ये किस प्रकार से वर्क करता है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, कोई भी वायरिंग करना सीखिए, यदि आपको उनमें लगने वाले पार्ट तथा उनका फंक्शन अर्थात वे किस प्रकार से वर्क करते हैं ये मालूम है तो आप किसी भी वायरिंग को कर सकते हैं। यदि उसमें लगने वाले पार्ट का फंक्शन अर्थात वे कार्य करने की प्रणाली अगर पता है तो किसी भी उपकरण की आप वायरिंग कर सकते हैं। तो इनमें जो पार्ट है उनके बारे में पहले समझ लीजिए तो आपको वायरिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, 3 पिन प्लग है जिसमें न्यूट्रल, फेज और अर्थ की सप्लाई आती है। न्यूट्रल, फेज, अर्थ की सप्लाई आती है जो कि मेन लीड से सारे जुड़ा होता है, जो कंप्रेसर मोटर अर्थात वाटर कूलर के अंदर तक, इस मेन लीड के सारे वाटर कूलर के अंदर तक सप्लाई जाती है। यह तो रहा हमारा 3 पिन प्लग। इसके बाद समझिए कंडीशनर फैन। ये जो वाटर कूलर में कंडीशनर होता है, जब रेफ्रिजरेटर यानी वाटर कूलर जो कि ठंडा करने का काम करता है, पानी को वो चल रहा होता है, तो कंडीशनर होता है उसमें जो गर्म होता है और उसी कंडीशनर को ठंडा करने के लिए कंडीशनर फैन का प्रयोग किया जाता है और वह फैन न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देने पर कार्य करने लगता है, अर्थात इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई जाती है। ये तो रहा हमारा कंडीशनर फैन की बात। और ये ग्रीन इंडिकेटर और ये रेड इंडिकेटर हैं जो कि संकेत के लिए लगाए जाते हैं। ये ग्रीन इंडिकेटर बताता है कि वाटर कूलर अभी चालू स्थिति में है, अर्थात वाटर कूलर जो पानी ठंडा करने वाला फ्रिज नुमा एक ही फ्रिज का आकार का ही कूलिंग सिस्टम होता है जो कि पानी को ठंडा करने का कार्य करता है। तो ये ग्रीन इंडिकेटर वाटर कूलर के चलने की स्थिति को बताता है और ये रेड इंडिकेटर बताता है कि वाटर कूलर तक सप्लाई पहुंच रही है। इसलिए ये दोनों इंडिकेटर संकेत का काम करते हैं। और ये है थर्मोस्टेट स्विच। ये सप्लाई को कट ऑफ करने का कार्य करता है। यदि टेम्परेचर जो कि उस पर सेट किया हुआ होता है उससे कम या ज्यादा हो जाता है तो ये सप्लाई को कट ऑफ तथा ऑन करने का कार्य करता है, अर्थात ये पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। जो कि पानी का टेम्परेचर सेट किया होता है उससे अगर पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये थर्मोस्टेट स्विच सप्लाई को कट ऑफ कर देती है जिससे वाटर कूलर बंद हो जाता है। और ये OLP है अर्थात ओवरलोड प्रोटेक्टर है, जिसमें सप्लाई को एक पॉइंट से इन तथा दूसरे से आउट करवाकर कंप्रेसर मोटर को दिया जाता है, जो कि ये कंप्रेसर मोटर की सेफ्टी करता है अर्थात कंप्रेसर मोटर को जलने से बचाता है। कंप्रेसर मोटर को जलने से बचाता है। यदि आवश्यकता से अधिक गर्म होने पर कंप्रेसर मोटर की सप्लाई को कट ऑफ नहीं करे ये OLP तो कंप्रेसर मोटर जल जाएगा। इसलिए कंप्रेसर मोटर की सेफ्टी के लिए OLP अर्थात ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाया जाता है। और ये ओपन टाइप रिले है जो कि कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारकर कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करती है। इसमें जो ये प्लंजर नाम की जो पत्ती लगी होती है, जब सप्लाई दी जाती है तो यहाँ से टच होती है तथा ये दोनों छिद्र इसमें लगे होते हैं तो दोनों में वाइंडिंग में सप्लाई जाने लगती है। इस प्रकार से ये रनिंग और स्टार्टिंग में शॉट मारकर कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करती है। इस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो अब इसकी वायरिंग की बात करते हैं। तो इसकी वायरिंग की बात करते हैं तो इसमें वायरिंग करने के लिए कुछ ज़्यादा हार्ड सिस्टम नहीं है। यदि इसकी कार्यप्रणाली आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसे आराम से वायरिंग कर सकते हैं इसकी। तो देखिए, इसकी वायरिंग करने के लिए हमें पहले न्यूट्रल से शुरुआत करनी होगी। तो हमें न्यूट्रल की सप्लाई को लेके जाना है। इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में दे देना है, अर्थात दोनों इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई हमें दे देना है तथा उसी न्यूट्रल की सप्लाई को लेके जाना है आगे। और कंडीशनर फैन के भी एक पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई दे देना है। उसी न्यूट्रल को लेके जाना है आगे। और रिले के पोल पॉइंट में जिसमें सप्लाई को दी जाती है उसमें दे देना है। ऐसा था
जो रिले होती है इसमें दो छिद्र बने होते हैं तथा कंप्रेसर पर रनिंग तथा स्टार्टिंग दो पिनें बनी होती है, तो आपस में इसे खोस देते हैं, अर्थात स्टार्टिंग को एक पिन में और रनिंग को एक पिन में। इस प्रकार ये कंप्रेसर पर लग जाता है आसान तरीके से। इस प्रकार से हमारी जो है न्यूट्रल की वायरिंग तो हुई। अब हमें फेज की वायरिंग भी करना है, तो फेज के वायर को लेके जाना है और थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में दे देना है। अब थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में दे देना है। इसमें देखिए जो थर्मोस्टेट स्विच होता है इसमें ये बेलोज और डायफ्राम नाम की पत्तियां लगी होती है, जो कि टेम्परेचर के घटने और बढ़ने पर वर्क करती है। अर्थात ये पत्ती जब यहाँ से टच होती है सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट होने लगती है, और जब ये सिकुड़ने लगती है तो ये पॉइंट छोड़ देता है और कट ऑफ, इस पॉइंट से ये सप्लाई छोड़ देता है और सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। देखिए सिकुड़ती क्यों है, देखिए जो ये थर्मोस्टेट की ये गोल गोल है, ये पूंछ है जो कि एवापोरेटर से टच होती है, तो एवापोरेटर से टच होने के कारण इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी होती है, जो कि एवापोरेटर से टच होने के कारण इस सल्फर डाइऑक्साइड की खासियत ये होती है कि जब एवापोरेटर ठंडा होता है तो ये थर्मोस्टेट में लगी जो पूंछ है वो ठंडी होती है, और ये थर्मोस्टेट में लगी पूंछ ठंडी होती है तो इसमें जो गैस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वह भी ठंडी होती है, और ये एवापोरेटर से टच होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस पूंछ से होती हुई ठंडी होती है, और ये इसका संपर्क इस पत्ती से होता है, और ये पत्ती से संपर्क होने के कारण ये पत्ती पर ठंडक का प्रभाव डालती है तो ये सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार से ये सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कट ऑफ करने का कार्य करती है। अब एक पॉइंट में इन करवाए थर्मोस्टेट स्विच के, तो दूसरे पॉइंट से आउट करवाकर हमें OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर में देना है। उसके एक पॉइंट में इन करवाने के बाद दूसरे पॉइंट से आउट करवाकर हमें कंप्रेसर मोटर के जो है कॉमन वाले टर्मिनल में दे देना है। अर्थात OLP में दो इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनल नाम के दो टर्मिनल बने होते हैं, अर्थात एक इनपुट टर्मिनल एक आउटपुट टर्मिनल। यह तो रहा हमारा कंप्रेसर तक सप्लाई पहुंच लेंगे, अर्थात कंप्रेसर तक की वायरिंग हुई। और अभी हमें कंडीशनर फैन को भी चलाना है, जो कि इसमें न्यूट्रल की सप्लाई दी हुई है, अभी इसकी फेज की सप्लाई भी मिलना बाकी है, तभी ये कार्य करेगा। क्योंकि किसी भी उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें फेज की सप्लाई भी देनी होगी। तो फेज की सप्लाई हमें इसके थर्मोस्टेट के आउट वाले टर्मिनल में देनी है, क्योंकि कंडीशनर जब भी गर्म होगा जब ये कूलिंग कर रहा होगा, तो थर्मोस्टेट कट ऑफ करने के बाद तो कंप्रेसर भी नहीं चलेगा, इसलिए आउट वाले टर्मिनल पे देते हैं। यदि कंप्रेसर चलेगा तो ये कंडीशनर फैन भी चलेगा, और इसी से आउट करवाकर थर्मोस्टेट से हमें ग्रीन वाले इंडिकेटर में देना है, क्योंकि ग्रीन इंडिकेटर चालू स्थिति को ही बताता है। चालू कब होगा, जब थर्मोस्टेट स्विच सप्लाई को आउट करेगा, तभी तो दूसरे वाले टर्मिनल से इसकी सप्लाई को देते हैं। और रही अब हमारी अर्थिंग की बात, अर्थ वायर का प्रयोग हम सेफ्टी के नजरिए से करते हैं। यदि वाटर कूलर में करंट आ रहा है तो ये लीकेज करंट को भेजने का कार्य करता है, तो हमें अर्थिंग की सप्लाई लेके जानी है। अर्थिंग की सप्लाई ले जाने के बाद हमें कंप्रेसर की बॉडी से या फिर वाटर कूलर की बॉडी से इसे जोड़ देना है। इस प्रकार से हमारी इस वायरिंग को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से हमारी वायरिंग की जाती है। बड़े ही आसान शब्दों में की गई है ये वायरिंग, क्योंकि यदि हम वायरिंग करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज लिए जाते हैं तथा इसकी वायरिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जैसे AC, फ्रिज, मोटर वाइंडिंग, हाउस वायरिंग, RO, गीजर एवं सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की वायरिंग करने के लिए तथा सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।